हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था कॉलिजन। कॉलिजन में अपन ने देखे थे दो तरह के कॉलिजन, एक था इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा था इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में अपन ने देखा था पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है और साथ में ही काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, जबकि इनइलास्टिक कॉलिजन में पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। फिर अपन ने देखा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E, और E की वैल्यू से अपन देख सकते हैं कि जो कॉलिजन हो रहा है वो किस टाइप का कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है या पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन है। अगर E की वैल्यू 0 होती है तो अपन बोलते हैं जो कॉलिजन है वो है इनइलास्टिक कॉलिजन, मतलब उसमें मोमेंटम तो कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। अगर E की वैल्यू अपन को 1 मिलती है तो अपन बोलते हैं जो कॉलिजन हो रहा है वो है इलास्टिक कॉलिजन, मतलब इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती है। और E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई हो रही है, जैसे E की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0.43, 0.86। तो E की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच की अपन को मिलती है तो अपन बोलते हैं जो कॉलिजन हो रहा है वो पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन निकालते हैं, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। इनका जो रेशियो होता है उसी से अपन को मिलता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब E की वैल्यू। और E की वैल्यू अपन देख के पता लगा सकते हैं कि कॉलिजन किस टाइप का हो रहा है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है M1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है M2। एक ऑब्जेक्ट का मास है M1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है M2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट U1 वेलोसिटी से और सेकंड ऑब्जेक्ट U2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो V1 वेलोसिटी से और सेकंड ऑब्जेक्ट V2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती है तो अपन बोलते हैं कॉलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कॉलिजन है। और जब अपन बोलते हैं मोमेंटम तो कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो वो होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में दोनों ही बॉडी आपस में चिपक जाती है और एक साथ कंबाइंड वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ती है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास में एक बॉल है और उस बॉल को मैं u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जमीन पे फेंक रही हूँ। जमीन से बॉल टकराएगी और टकराने के बाद बॉल वापस बाउंस होकर ऊपर की तरफ आएगी, तो ऊपर जब आ रही है तब उसकी वेलोसिटी अपन को गिवन है v। u वेलोसिटी से तो मैं नीचे की तरफ फेंक रही हूँ, जमीन से टकरा के वो वापस v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे अपन को निकालना है सरफेस से कॉलिजन होने के बाद में बॉल किस वेलोसिटी से वापस ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पे अपन को v की वैल्यू निकालनी है, जबकि यहाँ पे अपन को दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अपन को दे रखी है E अपन को यहाँ पे दे रखा है। E की टर्म में अपन को v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, दो ऑब्जेक्ट है। बॉल को अपन कंसीडर कर देंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सरफेस को अपन कंसीडर कर लेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट। तो पहले अपन देखते हैं कंडीशन कॉलिजन होने से पहले की और फिर अपन देखेंगे कॉलिजन होने के बाद की। तो कॉलिजन होने से पहले अपन वेलोसिटी क्या लेते हैं u1 और u2, और कॉलिजन होने के बाद में अपन वेलोसिटी कंसीडर करते हैं v1 और v2। तो पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे बिफोर कॉलिजन की अपन यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं। बॉल को अपन एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सरफेस को अपन ले लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अपन उसमें साइन का भी ध्यान रखते हैं कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ मिलती है तो अपन लेते हैं माइनस का साइन, और डायरेक्शन अगर अपन को ऊपर की तरफ मिलती है तो अपन लेते हैं प्लस का साइन। अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो कॉलिजन होने के पहले की बात कर रहे हैं अपन, तो कॉलिजन होने से पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अपन u1 क्या लेंगे, u1 मिलता है अपन को -u। अब माइनस का साइन अपन को ये बता रहा है कि वेलोसिटी अपन को कहाँ मिल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। अब देखते हैं जो सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सरफेस तो अपनी जगह पे ही है, सरफेस कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो u2 की वैल्यू अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 0। अब देखते हैं कॉलिजन होने के बाद, कॉलिजन होने के बाद में ये बॉल वापस v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपन ने कंसीडर किया है बॉल को, तो बॉल किस वेलोसिटी से वापस ऊपर की तरफ जा रही है, v वेलोसिटी से। और यहाँ पे अपन जो साइन लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अपन को इसकी डायरेक्शन क्या मिल रही है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ अपन लेते हैं प्लस का साइन। तो v1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे v, v2।
v2 अपन को बता रहा है कॉलिजन होने के बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सरफेस तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो इसकी वैल्यू तो अपन को यहाँ पे 0 ही मिलेगी। सरफेस यहाँ से मूव थोड़ी ना कर रहा है। बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन दोनों में ही अपन को जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी, 0। तो यहाँ से अपन को u1 और u2, v1 और v2 की वैल्यू मिल गई। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब यहाँ पे अपन ने v2, v1, u1, u2 सबकी वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। v2 की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या मिली है, 0। v1 की वैल्यू अपन को यहाँ से क्या मिली है, v। u1 की वैल्यू अपन को यहाँ से क्या मिली है, -u। और u2 की वैल्यू अपन को क्या मिली है, 0। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, -v अपॉन -u। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपन को क्या मिला, v अपॉन u। E इज इक्वल टू v अपॉन u, तो v की वैल्यू अपन को क्या मिला, eu। तो कॉलिजन होने के बाद में अपन को वेलोसिटी क्या मिली, v इज इक्वल टू eu। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है अपनी इनिशियल वेलोसिटी। कॉलिजन होने के बाद में अपन को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या मिलती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मल्टीप्लाई हो जाता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। तो v इज इक्वल टू eu अपन को यहाँ पे वेलोसिटी मिलती है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक बॉल दे रखी है और वो बॉल 8 मीटर पर सेकंड से नीचे गिराई जा रही है। अब यहाँ पे ये है सरफेस, सरफेस से ये बॉल टकराएगी और टकराने के बाद ये बॉल वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है v। अपन को यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि बॉल सरफेस से टकराने के बाद किस वेलोसिटी से वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो अभी यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, v इज इक्वल टू au। v क्या मिलता है अपन को, टक्कर होने के बाद अपन को वेलोसिटी मिलती है और u मिलती है टक्कर होने से पहले की वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है v इज इक्वल टू eu। e की वैल्यू अपन को यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1/4 और u की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। तो v की वैल्यू यहाँ से मिल गई अपन को 2 मीटर पर सेकंड। तो वो बॉल टक्कर होने के बाद वापस 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगी। तो v की वैल्यू यहाँ पे अपन को मिलती है 2। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक बॉल दे रखी है और बॉल की अपन को वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड। बॉल 8 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रही है, फ्लोर से टकराएगी और टकराने के बाद में वो वापस ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी है v। तो यहाँ पे अपन को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि यहाँ पे अपन को एक और कंडीशन क्या दे रखी है, जो फ्लोर है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ आ रहा है। बॉल को अपन 8 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और जिस फ्लोर पे फेंक रहे हैं वो फ्लोर खुद 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा और कॉलिजन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे E की वैल्यू अपन को दे रखी है 1/2। मतलब इनके बीच में पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को बताना है कॉलिजन होने के बाद में जो बॉल है वो किस वेलोसिटी से वापस ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं दो कंडीशन देखेंगे, एक देखेंगे बिफोर कॉलिजन और एक देखेंगे आफ्टर कॉलिजन। अब यहाँ पे अपन दो चीज देखते हैं, एक देख रहे हैं बॉल और दूसरा देख रहे हैं ये फ्लोर। तो अपन बॉल को मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फ्लोर को मान लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। अब जो बॉल है वो 8 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन को वेलोसिटी मिलती है तो अपन लेते हैं साइन नेगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में साइन लेते हैं पॉजिटिव। तो बॉल 8 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ से अपन को u1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, u1 की वैल्यू मिल जाएगी अपन को -8। और जो फ्लोर है वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, ऊपर की तरफ। तो साइन अपन यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो u2 की वैल्यू अपन को यहाँ से क्या मिली 2, u1 की वैल्यू अपन को मिल रही है -8 और u2 की वैल्यू अपन को मिल रही है 2। अब ये है बिफोर कॉलिजन की कंडीशन। कॉलिजन होने के बाद में जो बॉल है वो वापस v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है और फ्लोर जो है फ्लोर 2 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपन ने किसको लिया है, बॉल को, और सेकंड ऑब्जेक्ट अपन ने लिया है फ्लोर को। तो कॉलिजन होने के बाद में बॉल v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है तो v1 की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या मिल गई v, और सेकंड ऑब्जेक्ट अपन
मैंने लिया है फ्लोर को, तो कॉलिजन होने के बाद में जो फ्लोर है वो किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो v2 की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल गई 2, u2 और v2 की वैल्यू तो अपन को फिक्स है। कॉलिजन होने से पहले भी फ्लोर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा था और कॉलिजन होने के बाद में भी फ्लोर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉलिजन होने से पहले बॉल 8 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही थी और कॉलिजन होने के बाद में बॉल v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अपन को v की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में। e की वैल्यू क्या होती है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। e की वैल्यू अपन को दे रखी है यहाँ पे 1/2। v2 की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है यहाँ से 2। v1 की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या मिल रही है v, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे माइनस v। u1 की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है -8 और u2 की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है 2, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -2। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पे अपन को मिल जाएगी। v की वैल्यू अपन को मिलती है यहाँ पे 7। कॉलिजन होने के बाद में बॉल 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पे अपन को एक और कंडीशन क्या दे रखी थी, फ्लोर है वो खुद भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ आ रहा है। बॉल को अपन 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं और जिस फ्लोर पे गिरा रहे हैं वो फ्लोर खुद 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों के बीच में कॉलिजन हो रहा है और कॉलिजन कौन सा हो रहा है, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक, क्योंकि e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अपन को मिल रही है। तो कॉलिजन होने के बाद में बॉल 7 मीटर पर सेकंड से वापस ऊपर की तरफ जाएगी। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।